भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 31.27% मतदान हुआ है। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2023 के लिहाज से भी तमाम दिग्गज यहां पर ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। सुबह से ही वोटिंग जारी है और बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। सावित्री मंडावी पे जहां कांग्रेस ने दांव लगाया है, तो वहीं ब्रह्मानंद नेताम पे भाजपा ने भरोसा किया है और एक बार फिर से ब्रह्मानंद नेताम को टिकट दी है। 2008 में विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक है ब्रह्मानंद नेताम, जिसपे भाजपा ने भरोसा जताया है। तो वहीं सावित्री मंडावी दिवंगत नेता मनोज मंडावी की पत्नी है, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। खबर रायपुर से है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर सीएम बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, सीएम बघेल ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर सीएम बघेल ने बयान दिया है। नेताम खुद ही गिरफ्तार होना चाह रहे हैं तो कर दे सरेंडर, सीएम का यह बयान सामने आया है कि आखिर अगर उन्हें खुद ही गिरफ्तार होना है तो वो सरेंडर भी कर सकते हैं। आज मतदान है गुजरात में, द्वितीय चरण का भी जितने उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी हमारे यहाँ भानु प्रतापपुर में मतदान हो रहा, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा, सभी को मतदान करना। हमें पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। खुद ही चाह रहे हैं तो उनको पुलिस के पास चल देना चाहिए, उसमें क्या है, उनको पुलिस है ना, अपने सरेंडर करना चाहिए उसको। जब नोटिस दे दिए तो जाना चाहिए उसको। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। भूपेश सरकार में मंत्री अमरजीत भगत ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस भारी वोटों के अंतर से जीतेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री अमरजीत भगत आश्वस्त नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हुई वोटिंग के रुझानों से साफ पता लगता है कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे। मतदान शुरू हो गया है और मतदान के रुझान से स्पष्ट पता चल रहा है कि वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। विपक्ष का और जो उनका ए टीम बी टीम है, उनका पूरा का पूरा जो प्लानिंग है, जो षड्यंत्र है, सब धरा का धरा रह जाएगा और सावित्री मंडावी भारी बहुमत से जीतेगी, ऐसा उनका माहौल बता रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने वोट डाला है। षड्यंत्र रचने में कांग्रेस माहिर है। इस दौरान ब्रह्मानंद नेताम ने यह बड़ा बयान भी दिया है। जन्मभूमि स्थल ग्राम कसावाही में मैं अपनी मतदान करने आया हूं और मतदान आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब लोगों को ला रहे हैं और निश्चित ही जिस तरह से मुझे लोगों की भाव, लोगों की आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, मैं पूरी कॉन्फिडेंस हूं कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से, भारी मतों से विजय घोषित होगा। ये आरोप मैं बोला ना, ये कांग्रेस जो पार्टी है, ये आरोप और षड्यंत्र रचने में महारत हासिल है उनको, आरोप प्रत्यारोप में। आज मेरे ऊपर ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूं और ये जो सरकार जब से आई है, आदिवासी समाज को, पिछड़ा वर्ग समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज ये ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर चरित्र हनन नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज के लिए चरित्र हनन है। ये अगर करना था, इनको पता था मेरे ऊपर ऐसा लक्षण है, आरोप है, तो पहले क्या 3 साल तक ये सोया था क्या? तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की महा कवरेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे लगातार जारी है। 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं हमारे साथ ही साथ गौतम सरकार भी अपडेट दे रहे हैं। सत्यप्रकाश, लगभग 1 बजने जा रहा है, 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, 3 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी कि थोड़ा ही समय रह गया है, क्या तस्वीर?
बिल्कुल, देखिए अभी तक आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो करीब 11 बजे तक के आधिकारिक आंकड़े आए हैं, क्योंकि 2-2 घंटे पे आते हैं, पहले 9 बजे तक के और उसके बाद 11 बजे तक के, इसके बाद 1 बजे आएंगे आधिकारिक आंकड़े। और 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं मतदान प्रतिशत के, वो 31% से ज़्यादा है। मतलब कि ये समझिए कि अच्छी वोटिंग हो रही है। मैं भी जहाँ पे मतदान केंद्र पे हूँ, बेहद सुचारू तरीके से वोटिंग हो रही है। अर्धसैनिक बल है, स्थानीय पुलिस के जवान हैं और उनकी निगरानी में, निगहबानी में वोटिंग जो है वो लगातार हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी तौर पे अगर हम देखें तो साख का सवाल, चाहे कांग्रेस बीजेपी के लिए कहे या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके लिए भी बना हुआ है। लेकिन सीधी टक्कर जो है वो जो माना जा रहा है कि भाजपा कांग्रेस के बीच है। लेकिन दिलचस्प मुकाबले को कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी सर्व आदिवासी समाज का जिनका सपोर्ट है उन्होंने भी बनाया। तो कुल मिला के कहे तो काफी टक्कर वाला मुकाबला जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सब मतदाता जो आ रहे हैं वो अपने अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं और उन मुद्दों पे मतदान करने आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दे भी हैं, प्रादेशिक मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे मतदान हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहे तो बेहद सुचारू तरीके से अभी मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा अभिषेक को कि वो दिखाए। यहाँ भी लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पे? रोजगार। अच्छा, रोजगार का है मुद्दा। आपको क्या लगता है क्या है मुद्दा यहाँ? रोजगार का है। तो देखिए स्थानीय मुद्दे जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रादेशिक मुद्दे या जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला या जो जिले की मांग, आरक्षण का विषय, ये तमाम मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी हैं जिन मुद्दों को लेकर मतदाता आ रहे हैं और अपने मताधिकार का बुनियादी मुद्दे, चाहे वो सड़क निर्माण हो, विकास के कार्य हो, रोजगार, जैसा कि अभी आपने एक मतदाता से बात की, तो ये तमाम मुद्दे भी उजागर होके आ रहे हैं। गौतम से अपडेट लेते हैं। गौतम, उत्साह कितना बना हुआ है? जो 7 बजे हम देखने को मिला था हमें, क्या उतना ही उत्साह अभी भी मतदाताओं में बना हुआ है? शिवांगी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरसिदा के मतदान केंद्र में। इस मतदान केंद्र में अभी भी लोग लंबी कतारें लगाकर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए ये स्थिति कमोबेश सुबह से अभी तक की बनी हुई है। 1 बजे के बाद जो लंच का समय है, कुछ कमी आ सकती है मतदान में। उसके बाद से फिर से लोग आने लगेंगे और जमकर इस बार वोट करेंगे। देखिए मैं विधानसभा के और अन्य क्षेत्रों की बात करूं कि अर्धसैनिक बलों की सारी टुकड़ियां लगी हुई है। लगभग 7,000 जवान इस विधानसभा चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में अभी तक के कोई भी घटनाएं सामने नहीं आई। इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से यह चुनाव संपन्न हो रहा है और लोगों में उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है। चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, बढ़ चढ़कर इस महापर्व में वो शामिल हो रहे हैं। इसका नतीजा बहुत बेहतर ढंग से देखने को मिल रहा है। अभी की स्थिति मैं बताऊं, जैसे मेरे सूत्रों से मुझे बात हुई है कि लगभग 45% 12:30 बजे की स्थिति में मतदान हो चुका है और ये 3 बजे तक होगा। तो लगभग जिस प्रकार से हर बार भानु प्रतापपुर विधानसभा में 75% के पार मतदान हुआ है, तो इस बार ये भी दावा किया जा सकता है कि लगभग 80% बिल्कुल, यानी कि वोटिंग परसेंटेज हाई ही अभी तक नजर आ रहा है अगर औसत की बात की जाए तो। सत्यप्रकाश, जीत का दावा हर कोई कर रहा है, चाहे वो सीएम भूपेश बघेल हो, चाहे उनके कैबिनेट मंत्री हो। अमरजीत भगत का बयान सामने आएगा है कि भाजपा की हार तो होगी ही, ए और बी टीम जो उनके साथ में लगी हुई है उनकी तो हार और ज्यादा बुरी तरीके से होगी है। किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं जो सर्व आदिवासी समाज के समर्थित प्रत्याशी हैं अकबर राम कुर्राम, उन्होंने मुकाबले को दिलचस्प बनाया है और मुकाबला कई जगहों पे त्रिकोणीय दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह के मुद्दे हावी रहे, अब उन मुद्दों में कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो अपनी बात को मतदाता तक पहुंचाने में कामयाब रहा, ये 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पूरी तरह से पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से लोग घरों से निकल के सामने आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जिन मुद्दों को बता रहे हैं, उससे ये कहीं ना कहीं संकेत मिलता हुआ दिख रहा है कि मुकाबला तो टक्कर का है और मुकाबला सीधे तौर पे कई जगहों पे भाजपा और कांग्रेस के बीच है। मतलब कि एक तरफा किसी की जीत हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस विधानसभा उपचुनाव में ऐसा होना पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही फिलहाल की जो स्थिति है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी तभी मजबूत होता है जब लोग अपने मताधिकार का अपने विवेक से, स्वयं के विवेक से उपयोग करें और कमोबेश तब जबकि प्रादेशिक राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। वैसे वक्त में
लोग जब मतदान केंद्रों तक भारी तादाद में सामने निकल के आता है तो बहुत ज्यादा जो है वो किसकी जीत होगी किसकी हार होगी अभी कहना मुझे लगता है मुनासिब ही नहीं होगा।